नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूं, जो जनहित में है। हालांकि मैं इधर कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कारण यह था कि मैं दूसरे कामों में व्यस्त था। आज से मैं पुनः इस चैनल पर रेगुलर एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप पूरी बात को सुनिए। वीडियो को बीच में स्किप करके मत देखिए, शुरू से अंत तक पूरी बात को सुनिएगा। क्योंकि अभी मेरा मोबाइल में वीडियो में पिक्चर अच्छी नहीं आ रहा है, कारण यह कि कैमरा खराब है। कुछ दिनों में इसका निदान मैं करूंगा। फिलहाल आप सभी केवल वीडियो को सुनिए, आवाज़ को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिखावा में विश्वास नहीं करता, मैं असलियत में विश्वास करता हूं, हकीकत में विश्वास करता हूं, फैक्ट में विश्वास करता हूं, वास्तविकता में विश्वास करता हूं, सच्चाई में विश्वास करता हूं। चमक दमक, अट्रैक्शन, ग्लैमर में ज़्यादा विश्वास नहीं होता। तो जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जैसा है वैसा ही है। मैं जो भी दिमाग में जो बात चल रहा होता है, मैं लोगों के सामने रखता हूं। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं। आज मैं पुनः बात करूंगा लक्ष्य के संदर्भ में। जीवन में लक्ष्य बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता और लक्ष्य निर्धारित करके ही काम करना चाहिए। चाहे जो भी हो, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में, एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद उससे पूर्णतः उस काम को करके ही रुकना चाहिए। तो जब तक लक्ष्य नहीं होगा, जीवन में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जीवन को सार्थक बनाने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है और किसी भी सूरत में लक्ष्य को प्राप्त किया जाना भी जरूरी है। कभी कभी हम लक्ष्य से प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। बहुत सारे चीज़ों में हम ध्यान को बांट देते हैं। एकाग्रता नहीं रहती, लक्ष्य पर फोकस नहीं रहता। यहाँ पर मैं एक कथा का वर्णन करना चाहूँगा जो महाभारत से है। एक बार गुरुद्रोण अपने शिष्यों को परीक्षा लेना चाहा और सभी शिष्यों को बुला करके एक बार उन्होंने कहा, एक पेड़ के डाली पर एक तोता, मतलब एक खिलौना तोता रख करके निशाना साधने के लिए सभी शिष्यों को कहा। सभी से बारी बारी से प्रश्न किया गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है। किसी ने कहा कि पेड़ की डालियां दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ पर डाली है, उस पर एक तोता बैठा हुआ वो दिख रहा है, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है। उसने कहा कि मुझे एक चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान कहीं और होता और कुछ दिखाई दे रहा होता तो निश्चित रूप से उस निशाना से मिस कर सकते थे। तो फोकस एक ही जगह पर होना चाहिए। कभी कभी मैग्नीफाइंग ग्लास जो चश्मा वगैरह में यूज होता है, जब वो प्रकाश में सामने रखते हैं तो वह फोकस को एक जगह पर केंद्रित करता है। लेकिन और जिस जगह पर केंद्रित रखते हैं वहाँ वहाँ के आसपास के कुछ कागज के टुकड़े पर यदि उसका फोकस पड़ रहा हो तो कुछ समय बाद वो कागज का टुकड़ा जल जाता है। लेकिन उसे जब आप हिलाते रहेंगे, इधर उधर डुलाते रहेंगे तो कभी नहीं जलेगा। तो लक्ष्य पर फोकस होना जरूरी है लक्ष्य निर्धारित करने के बाद। और फिर उसके लिए पूरी तन्मयता, शिद्दत के साथ काम में जुटना होगा और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ तक कि अगर पसीना के साथ साथ खून भी बहाना पड़े तो खून भी बहाने के लिए तैयार रहना होगा। केवल पसीना ही बहाना नहीं है, खून भी बहाने के लिए तैयार रहना होगा। लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहनी होगी, तभी लक्ष्य मिलेगा। और लक्ष्य के बिना जीवन निरर्थक है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है और बिना लक्ष्य के पॉजिटिव लाइफ नहीं जिया जा सकता। तो लक्ष्य निर्धारित करके जीना जरूरी है। लक्ष्य के बिना लाइफ नहीं है और किसी भी सूरत में लक्ष्य को प्राप्त
किया जाना जरूरी है। इस विषय पर बहुत से बातें हुई है कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तब सबसे पहले तो लक्ष्य अच्छा है या बुरा है, राइट है, रॉन्ग है, राइट रॉन्ग के विचार करने से पहले लक्ष्य निर्धारित करें। मनुष्य वैज्ञानिक पद्धति से जीता है, मैं पहले भी कहा हूं। विज्ञान के कार्यशैली है, कार्य पद्धति है कि पहले प्रयोग करो, प्रयोग करने के बाद निरीक्षण करो, निरीक्षण करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचो, फिर उस प्रयोग को दोहराओ, तीसरा बार करो, चौथा बार करो, और जब एक ही निष्कर्ष आ रहा हो तब जाकर के सिद्धांत गढ़ा जाता है। मनुष्य को भी जीवन में वही सिद्धांत अपनानी चाहिए और उसी सिद्धांत को अपना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए जीवन नहीं लिया जा सकता है। सही है गलत वो परिणाम सिद्ध करता है और परिणाम के बारे में मनुष्य अननोन होता है। और जब पता हो किसी व्यक्ति को कि एक काम गलत है तो किसी भी सूरत में वह उस काम को नहीं करेगा, किसी भी सूरत में नहीं करेगा। उसे पता हो कि इसका ये परिणाम होने वाला है तो कभी वो नहीं करेगा। उसको पता हो कि इसका परिणाम बुरा होने वाला है, गलत होने वाला है, तो वह काम वह कभी नहीं करेगा, क्योंकि परिणाम से वह अनजान होता है। तो हम सीखते हुए जीवन जीते हैं और सीखने के लिए जरूरी है कि हम काम करें, अर्थात काम करने के लिए भी जरूरी है कि हम लक्ष्य फिक्स करें, टारगेट फिक्स करें और किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में टारगेट को हिट किया जाना जरूरी है। हर हाल में, हर परिस्थिति में टारगेट को हिट किया जाना जरूरी है। जब तक टारगेट हिट नहीं किया हो तब तक चैन से नहीं सोना चाहिए, सोना भी जरूरी नहीं है जब तक कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं लेते। एक बार विवेकानंद ने कहा था, युवाओं को संबोधित करते हुए, युवाओं को प्रेरित करते हुए, युवाओं को प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा था कि आज के युवा केवल उम्र से ही कोई बूढ़ा नहीं हो जाता, वह उम्र से ही बूढ़ा नहीं होता, एज से ही बूढ़ा नहीं हो जाता। युवाओं में जोश होना चाहिए, खरोश होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। और जब तक तब तक काम निरंतर करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। किसी को देखा देखी, किसी के अंधानुकरण करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य इस दुनिया, हर मनुष्य प्राणी अपने आप में यूनिक है, एक लौता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, न कभी होगा, न आज तक के मानव जाति के इतिहास में उसके जैसा कोई हुआ है, न भविष्य में कभी होगा। तो आप हम सब अपने हिसाब से जिएं, किसी भी सूरत में एक लक्ष्य निर्धारित करके हर हाल में कोई भी कीमत चुकाना पड़े तो चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। पसीना बहाने के अलावा यदि खून भी बहाना पड़े उसके लिए तो खून भी बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन लक्ष्य हर हाल में, हर स्थिति में लक्ष्य को, टारगेट को हिट करना यानी लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी होता है। और यही है हमारा पॉजिटिव लाइफ का उद्देश्य। हमारा लाइफ का उद्देश्य एक पॉजिटिव लाइफ जीना है। तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि वीडियो को देखें, अपने मित्रों को दिखाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।